बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेफ़ मानू फूड सीक्रेट्स और आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत मज़ेदार KFC स्टाइल ज़िंगर बर्गर की रेसिपी। बहुत ही इजी स्टेप्स में बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। ढेर सारे ज़िंगर बर्गर बनाने की बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो गौर से देखिएगा। तमाम वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये रेसिपी समझ में आए और आप एक अच्छा मयारी ज़िंगर बर्गर घर पे बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले ली है चिकन थाई के पीसेस ले लिए हैं। किसी भी चिकन वाले से आप चिकन थाई की बोनलेस पीसेस बोलेंगे, वो आपको करके दे देगा। इस तरह के मैंने 9 पीसेस ले लिए थे चिकन थाई के बना के। हाफ़ केजी में उसने मुझे 9 पीसेस बना के दे दिए थे। अब इनको इस तरह से हर चिकन को जो है ना बीट करेंगे ताकि इससे जो है ना टेंडर हो जाए, हमारी चिकन के टिश्यू लूज़ हो जाए और वो जल्दी गल जाए। और इस तरह फॉर्क से इसमें होल कर देंगे। फॉर्क से इस तरह से करेंगे से क्या होगा कि हमारी चिकन जल्दी टेंडर हो जाएगी और इसको बहुत ज़्यादा देर हमें मैरिनेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में 24 घंटे के लिए रखा जाता है चिकन को मैरिनेट करके। हमने चिकन को तमाम चिकन को बीट करने के बाद अच्छे से वॉश करा। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। गार्लिक मैंने ज़्यादा लिए थे। हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का, पिसी हुई काली मिर्चों का। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी इसके अंदर सिरका, सफ़ेद वाइट विनेगर। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चिल्ली सॉस, जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाएगा, क्योंकि ज़िंगर बर्गर के साथ चिल्ली सॉस का टेस्ट बहुत ही बेसिक अच्छा घर के मसालों से बन जाता है। ज़िंगर बर्गर बहुत आसानी से ये तैयार होता है। और इसमें हम शामिल करेंगे अब सोया सॉस को। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें नहीं भी हैं तो आप बेसिक से घर के मसाले डाल के भी अपना अच्छे से चिकन को मैरिनेट करके बना सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड सॉस का ऐड करूँगी। जी हाँ, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त जाता है। 1/2 टेबल स्पून कुटी मिर्चों का ऐड करूँगी। मैं थोड़ा स्पाइसी करके बना रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड करूँगी। साथ ही इसमें थोड़ा सा इसमें मैंने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दिया है। तमाम मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 2 घंटों के लिए रख देंगे। उससे हमारी अच्छी तरह से चिकन टेंडर हो जाएगी। इसको मैरिनेट करके रख देंगे। फिर आते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में सबसे अहम चीज़ जो हमें बनानी है इसका है सॉस। बर्गर का सॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हमने ले लिया है 4 to 5 टेबल स्पून हमने इसमें ले लिया है मायोनीज़ के। और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे टमाटो केचप का। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस, ज़्यादा नहीं। मस्टर्ड हनी सॉस से आप किसी भी महंगे रेस्टोरेंट के सॉस से कंपेयर करके देख लें। ये वाला जो सॉस रेडी हो रहा है ये किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट के सॉस को बीट कर सकता है। इतना ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन जाता है इन तीनों चीज़ों का। बहुत ज़बरदस्त आपका सॉस बन के रेडी होगा। अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम सॉस को और ये हमारी बर्गर सॉस रेडी हो चुकी है। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें लेना है मैदा। मैदे में को हमने 4 कप मैदा ले लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून जो है ना बेकिंग पाउडर का पाउडर लेना है, बेकिंग पाउडर। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का। और फिर इसमें ऐड करूँगी सीजनिंग के लिए 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर का, 1/2 टेबल स्पून हल्दी का। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और अच्छे से नमक को मिक्स करेंगे मैदे को, तमाम मसाले, ताकि नमक हमारा मिक्स हो जाए। वरना नमक कई बार होता है कि एक ही जगह रह जाता है। ये एक्सपीरियंस की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दूसरी तरफ हम बन को थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे, हल्का सा पैन को गर्म करके बन को हल्का हल्का टोस्ट करके रख लेंगे।
इसी तरह तमाम बंस को इस तरह टोस्ट कर लेंगे पैन पे हम। तो जी अब हमने ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया है, गर्म होने के लिए। तो अब हम स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं अपने, जो कि हमारे है चिकन को अब हमने जो मैरिनेट की थी 2 घंटे हो गए। अब हम इसको कोटिंग करेंगे, जो हमने मैदा तैयार किया उसके साथ। हमें कोटिंग करके रखना नहीं है, फ़ौरन फ्राई करना है, वरना हमारे जो क्रम्स है ना वो हार्ड बनते हैं। ये देखें, इस तरह कोट करेंगे अच्छे से। मैं आपको तमाम कोटिंग करके दिखा रही हूँ। ये हमने टैप वाटर ले लिया है, नल का पानी एक बाउल में हल्का सा डिप करेंगे। आटे में डिप करने के बाद अब इसको अच्छे से इस तरह से देखें आप, मैं किस तरह कोटिंग कर रही हूँ। इस तरह से आपने कोटिंग करना है ताकि हमारे अच्छे से क्रम्स बन जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब तेल को गर्म हो गया तो हमने इसमें ऐड कर दिया है अपना चिकन थाई का पीस जो मैरिनेट किया है हमने। अच्छा सा कलर आने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद हमारा ये दूसरा पीस भी तैयार हो गया है। अभी मैं आपको अच्छा सा इसका फाइनल कलर दिखाती हूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा ये क्रम्स बन के तैयार हुए हैं, और ज़बरदस्त हमारा चिकन थाई का जिंगर पीस तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ अपना बन लेंगे, बन पे लगाएंगे सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अच्छे से सॉस अप्लाई करेंगे बन के ऊपर, जो हमने टोस्ट करके रख लिया था पहले से ही। अब साथ ही हम इस पे जो है ना चिकन की जिंगर पीस ऐड करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे आइसबर्ग लेटस ऐड करेंगे, थोड़ा मायो शामिल करेंगे बन के ऊपर। अब हमारा बर्गर तैयार है, जिंगर बर्गर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस तरह तमाम जिंगर बर्गर इस तरह से तैयार कर लीजिए, और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।